वेलकम टू अ वेरी न्यू स्टडी ब्लॉग। दिस इज मी भव्या एंड आई एम अ 12th ग्रेडर। इस क्लिप में मैं कर रही हूँ मैथ्स मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है एंड दिस इज द लास्ट चांस टू इम्प्रूव इट। तो सिर्फ मैंने मैथ्स की ट्यूशन ली है एंड आई होप सो कि मेरी मैथ्स इम्प्रूव हो जाए। फॉर दैट आई हैव टू डू हार्ड वर्क एंड फॉर दैट आई शुड नॉट गिव अप इजीली। एंड यहाँ पे देखो ये जो मेरी ड्राइंग थी ना ये 2 हो गई है, मतलब 1 से 2 हो गई है। एक्चुअली मैं इसके साथ खेलती रहती थी, ऊपर से इसको घुमाती रहती थी और घुमाते घुमाते ये पार्टी अलग हो गया। बट मैं सोच रही हूँ कि इसको जोड़ दूँ एंड ये जुड़ भी गई थी। अगर ये नहीं जुड़ी तो फिर मैं खेलूंगी किसके साथ, है ना। दीज डेज आई एम सीइंग कि मेरा जो है ना सेल्फ स्टडी का टाइम थोड़ा कम हो रहा है, तो इस करके राइट नाउ आई एम स्टडीइंग। ज़्यादा लेट तक तो मैं नहीं पढ़ती हूँ बट अभी के लिए मैं केमिस्ट्री का एक लेक्चर देखूंगी विद लेक्चर ऑफ लाइक NCERT लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वाला। एंड बाद में मैं लाइक लेक्चर देखने के बाद देन एक बार खुद से भी रीडिंग लगानी होती है, तो दैट्स व्हाट आई वाज डूइंग। एंड अब मैं बेड पे लेट के कर रही थी बिकॉज मेरे को लगा था कि अभी मैं स्टडी टेबल पे नहीं बैठ पाऊंगी बिकॉज ठंड भी बहुत हो रही है। नहीं, इतनी तो नहीं हो रही है, बस हो रही है यार ठंड। एंड बिफोर यू गेट कंफ्यूज कि मैं ऑर्गेनिक पे इतनी जल्दी कैसे पहुंच चुकी हूँ, मेरी पहली बुक कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। मेरी पहली बुक कंप्लीट नहीं हुई है। मेरे टीचर ने कहा था कि अभी ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे 2 चैप्टर करवाने के बाद, सो दैट्स वाई मैं यहाँ पे ऑर्गेनिक कर रही हूँ। एंड फर्स्ट बुक के भी मेरे चैप्टर्स रहते हैं, रेस्ट मैंने कोई भी एक्स्ट्रा बुक भी नहीं ली है। तो मैं तुम्हें यही कहूँगी कि मैंने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर भी जो है ना NCERT से ही किए हैं, NCERT क्वेश्चंस एंड ऑल। एंड लास्ट में जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा देन आई विल बी प्रैक्टिसिंग द सैम्पल पेपर्स। एंड मेरे को क्या लगता है ना कि केमिस्ट्री का ही सिलेबस है जो सबसे पहले कंप्लीट होने वाला है, और मैथ्स अगर मार्क्स डुबा सकती है तो केमिस्ट्री ही है जो कि इसको लाइक मार्क्स को या परसेंटेज को थोड़ा अप कर देगा। तो केमिस्ट्री को मेरे को उस वे में ही करना है। एंड तुम लोग बताओ अगर तुम क्लास 12th कर चुके हो अभी तो कैसा कैसा पेपर आता है, और बताना कुछ टिप्स क्या क्या मेरे को करना चाहिए अपनी 12th क्लास को इम्प्रूव करने के लिए। By the way, it's the time and right now I'm going to sleep. So now let's go and sleep. चलो गाइज अब देखते हैं अपने नेक्स्ट डे का टू डू एंड नेक्स्ट डे का काम। तो ये था मेरा नेक्स्ट डे का टू डू एंड अभी अभी मैंने करा है अपना फर्स्ट का कंप्लीट सुबह सुबह उठ के। तो मैंने 9:30 पे स्टार्ट करा था पढ़ना एंड मैंने फिजिक्स से स्टार्ट करा बिकॉज फिजिक्स मेरे को एक्चुअली ना लाइक होता तो मुश्किल है फिजिक्स, बट मेरे को फिजिक्स सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। फिजिक्स पढ़ने के बाद मैंने स्टार्ट किया इंग्लिश से। एज यू गाइज नो कि मैं चाहती हूँ कि अपना इंग्लिश का सिलेबस पहले ही कंप्लीट कर लूँ ताकि बीच में वो मेरे को ट्रॉमा ना दे। सो आई एम डूइंग इंग्लिश ऑल्सो। Hello everyone, this is me Bhavya. So as you guys know कि अभी जो मेरा लास्ट सीनियर्स थे उनके 12th के बोर्ड्स के एग्जाम हो चुके हैं एंड आई हैव सीन देयर इंटरव्यूज एंड या मैंने अभी 2024 का क्वेश्चन पेपर भी निकाल के देखा था, फिजिक्स केमिस्ट्री का, मैथ्स का भी देखा था। इफ़ आई पर्सनली से तो उनके इंटरव्यू से ऐसा लग रहा था कि केमिस्ट्री के एग्ज़ाम को छोड़ के बाकी सारे एग्जाम के डिफ़िकल्टी थे, मतलब फिजिक्स और मैथ्स का बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट एग्जाम था। केमिस्ट्री का मैंने एग्जाम भी देखा था एंड इट वाज लाइक ओके मेरे को लग रहा था लाइक अभी तो मेरे को ज़्यादा कुछ आता भी नहीं है, एज यू गाइस नो अभी तो आई हूँ मैं 12th में, बट मेरे को केमिस्ट्री का एग्जाम पर्सनली ओके लग रहा था। एंड फिजिक्स का मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, लाइक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। मैथ्स का भी डिफ़िकल्ट था एंड आई एम टोटली स्कैर्ड अबाउट फिजिक्स। मैं कैसे करूँगी, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट एग्जाम फिजिक्स का ही था। और मैथ्स की बात आई तो मैथ्स के तो मेरे को सारे एग्जाम डिफ़िकल्ट लगते हैं, कोई सा भी हो। तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ, क्या मेरे प्लान्स होने वाले हैं मेरे को नहीं पता है। इसके बाद मैंने केमिस्ट्री का भी कर लिया था एंड जो भी मैंने किया यहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ। सो नाउ लेट्स मार्क एंड आगे का काम भी कर लेते हैं। सो दिस वाज द लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री दैट आई वाज सीइंग एंड या मेरे को ये ब्लर करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द कॉपीराइट इश्यूज। तुम्हें पता है मेरे को अपना चैनल बंद नहीं करवाना है, तो हाँ ये मैंने यहाँ पे ब्लर कर दिया। एनीवेज उसके बाद मैंने एक लाइव चलाया था जिसके अंदर मैंने अपनी सेकंड शीट बनाई थी। शीट कौन सी, प्रैक्टिकल वाली। तो मेरे को अपने प्रैक्टिकल्स देने हैं फाइन आर्ट्स के। तो लास्ट में जब प्रैक्टिकल्स बनाते हैं ना तो बहुत रश हो जाती है, तो पहले ही बना लेनी चाहिए। हाँ कुछ लोग जो है ना पैसे दे के या फिर किसी और से बनवा लेते हैं, बट मैं ऐसा नहीं कर सकती, तो दैट्स वाई आई एम मेकिंग इट राइट नाउ। तो मैंने लाइव किया, उसमें शीट बनाई एंड देन मैं गई ट्यूशन एंड देन ट्यूशन के बाद आके मैंने क्या क्या किया वो मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ। आई वॉज फीलिंग लाइक ना कि मैं ऑर्गेनाइज नहीं रहती हूँ एंड ऑर्गेनाइज ना रहने से ना कुछ नहीं होता यार, चाहे तुम 10 घंटे पढ़ लो बट कुछ नहीं होता है ना, प्रोडक्टिवनेस नहीं आती है ना। तो मैंने सोचा कि अपनी बुक्स को एंड अपने ड्रावर को, पेन्स वगैरह को, सब कुछ को अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं आज। तो मैंने बुक्स को अलग प्लेस पे लगाया एंड जो डायरीज थी वो उनको अलग प्लेस पे लगाया एंड देन फिर उनको शेल्फ पे लगा दिया। पहले तो ये यहाँ पे टेबल पे रखी रहती थी बट या इट वॉज नॉट दैट मच प्रोडक्टिव। नाउ आई थॉट कि ड्रावर को भी सेटअप कर लेते हैं। देन आई लाइक पुट ऑन ऑल ऑफ द थिंग्स आउट। जो फालतू का सामान था उसको मैंने
फेंक दिया एंड जो काम का सामान था वो मैंने अच्छे से यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर दिया। मुझे टेबल को भी सही से सेटअप करना था बिकॉज टेबल पे जब ज़्यादा सामान होता है ना तो वो ज़्यादा अच्छा सा नहीं लगता। मेरे यहाँ पे 24/7 जो है ना और बैकग्राउंड नॉइज़ रहती है, तो प्लीज़ इग्नोर कर दिया करो उस चीज़ को। एंड या सो गाइज अभी इस वे में मेरा बुक शेल्फ सेटअप है एंड या अब ये काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है। पहले ऐसे ही गिरी हुई थी बुक्स। एज यू गाइज नो वो मेरा बैग था जो मैं लेके जाती थी स्कूल में एंड ये बैग जो है ना मेरा बहुत पुराना बैग है। पुराना तो ये है बट ये फटा नहीं है, तो मैंने सोचा कि अब मैं इसमें ही लेके जाया करूँगी बुक स्कूल में एंड दूसरे बैग में मैं ट्यूशन पे ले जाया मेरे करूँगी। टूडू में बहुत ज़्यादा काम रहता है। कल मेरे को स्कूल भी जाना है बट मैं तब तक नहीं सोऊंगी जब तक मेरा आज का टूडू का काम कंप्लीट ना हो जाए। भाई अब प्रोकास्टिनेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आई हैव टू वर्क हार्ड, सो लेट्स गो। अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ एंड बाकी का टूडू का काम मैं अभी करने वाली हूँ। चलो अभी इस वीडियो को भी एंड कर देते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।